नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जीके से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं जो स्टैटिक जीके है उसको तो कवर करूंगा ही साथ करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के माध्यम से आपको मैं करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी पॉइंट नहीं आएगा, उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिएगा। क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं होगा, बल्कि एक पीपीटी के रूप में आपको अच्छे से प्रेजेंट करूंगा फिगर के साथ, तो उसको आराम से देखिएगा। तो मार्च 2021 तक अपडेटेड है, तो इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका पीडीएफ आपको कुछ समय के बाद प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि राष्ट्रपति कौन है। तो रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद। देखिए, फोटो भी बगल में जितना हो सकता है मैंने लगाया है, तो फोटो भी देखते चलिएगा। तो रामनाथ कोविंद ये अभी 14th नंबर के प्रेसिडेंट है, तो 14वें नंबर के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। उसके बाद देखिए, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, जो कि यहाँ पर 13वें नंबर के हैं, तो एक कम है, यानी कि 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। उसके देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये भी 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। फोटो भी देखते चलिए। उसके देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए महान्यायवादी इसको बोलते हैं, यानी कि अभी पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल हैं भारत के अटॉर्नी जनरल अभी। उसके बाद देखिए, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, तो ये है अभी तुषार मेहता। तुषार मेहता इज नाउ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फोटो भी देखते चलिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। उसके बाद देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले ये जो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब वहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। देखिए, उसको स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर और सीएम के वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल आप कमेंट में बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। उसके देखिए, यहाँ पर आपको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो यहाँ पर पोस्ट है उसको याद रखना होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, तो सुनील अरोड़ा हैं। तो देखिए, सुनील अरोड़ा हैं और इनके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो सुशील चंद्र अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं और राजीव कुमार, तो दो यहाँ पर आपको इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं, जो कि सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और सुशील चंद्र और राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर हैं। उसके देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो 47th नंबर के, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 47th नंबर के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़ी। उसके देखिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा अभी हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त यही है यशवर्धन कुमार सिन्हा। उसके बाद है क्वेश्चन कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अभी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। उसके बाद देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएस ये बोलते हैं, एनएसए अभी कौन है, तो अजीत डोभाल। तो एनएसए अभी अजीत डोभाल हैं, बगल में फोटो भी आप देख सकते हैं। उसके देखिए, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, यानी कि इसके जो चेयरपर्सन है अभी, चेयरपर्सन ऑफ एनएसडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन, तो रेखा शर्मा अभी है, तो फोटो भी आप देख रहे हैं, रेखा शर्मा चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। उसके देखिए, लोकसभा के स्पीकर हैं, तो 70th लोकसभा चल रहा है, 17वीं लोकसभा, उसके स्पीकर हैं ओम बिरला। तो ओम बिरला यहाँ अभी स्पीकर हैं। उसके देखिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के कौन है, यानी कि लोकसभा के महासचिव कौन है, तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह अभी लोकसभा के महासचिव हैं। और देखिए, बार्क के चेयरमैन कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती बार्क के अभी चेयरमैन है। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अजीत कुमार मोहंती अभी चेयरमैन है बार्क के, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन है अजीत कुमार मोहंती। उसके बाद देखिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो जो अभी वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वेंकैया नायडू जी। तो वेंकैया नायडू हैं। उसके देखिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो फिर से इलेक्ट हुए थे ए हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह अभी हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के उपसभापति। उसके देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद थे, लेकिन वो यहाँ पर रिटायर हो गए हैं। तो उनके बाद बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उसका देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। एनआईए है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं वाई सी मोदी। वाई सी मोदी अभी डायरेक्टर जनरल हैं एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसका देखिए चेयरमैन ऑफ इसरो, तो के सिवन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है अभी के सिवन। के सिवन अभी चेयरमैन है इसरो के। उसके बाद देखिए चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, दैट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन अभी हैं जी सतीश रेड्डी। चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ दैट इज ए जी सतीश रेड्डी। उसके चेयरमैन ऑफ सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभी कौन है, तो अजय त्यागी। अजय त्यागी अभी चेयरमैन हैं सेबी के। उसके देखिए गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो शक्तिकांता दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांता दास। उसके देखिए चेयरमैन ऑफ एसबीआई, यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष अभी कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, उसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा अभी अध्यक्ष हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। उसके देखिए अब यहाँ पर आपको जो आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने, अभी इसके चीफ हैं, तो आपको ध्यान रखना। और उसके बाद एक पोस्ट और बनी है, तो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो फर्स्ट सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत। तो ये आपको जनरल बिपिन रावत हैं, ये है मनोज मुकुंद नरावने जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और फर्स्ट सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत। उसके देखिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह अभी ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। उसका देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, यानी कि ध्यान रखना है आर के भदौरिया यहाँ अभी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। उसके देखिए चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी, तो सिडबी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके एमडी एंड चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उसके देखिए चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश अभी इसके चेयरमैन हैं। और लेकिन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति सीईओ हैं प्रसार भारती के, जबकि चेयरमैन हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। उसके देखिए चेयरमैन एंड एमडी कोल इंडिया के कौन है, तो मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल हैं चेयरमैन एंड एमडी ऑफ, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, उसके अभी चेयरमैन एंड एमडी हैं मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। उसके देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी दोनों एक हैं, दैट अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे अभी फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। उसका देखिए फॉरेन सेक्रेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और ये आपको बहुत याद रखना है। फॉरेन सेक्रेटरी है अभी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जबकि फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। उसके देखिए चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको बनाया गया है, और इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र मोदी। डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैं मिस्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार हैं। डॉक्टर राजीव कुमार अभी डिप्टी चेयरमैन ऑफ हैं नीति आयोग। और सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत। अमिताभ कांत अभी सीईओ हैं नीति आयोग के। उसके देखिए ट्राई के चेयरमैन कौन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो पीडी वाघेला
अभी चेयरमैन है ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन है पीडी बाघेला। फोटो देखते चलिए। उसके देखिए डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए 2 फरवरी 2021 से इंटरिम डायरेक्टर जनरल बने हैं परवीन सिन्हा। परवीन सिन्हा इंटरिम अभी हैं। तो परवीन सिन्हा अभी डायरेक्टर हैं सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके देखिए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी, दैट इज पी के जोशी अभी चेयरमैन है यूपीएससी के। उसके देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के श्री रंजीत सिन्हा अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। उसके देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राकेश अस्थाना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के। उसके देखिए डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के, यहाँ पर आपको डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देसवाल। एसएस देसवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। उसके देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, दैट इज सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं राजेश चंद्र कुमार। राजेश चंद्र डायरेक्टर जनरल हैं एसएसबी के, सशस्त्र सीमा बल के। उसके देखिए डायरेक्टर ऑफ आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है अभी? तो अरविंद कुमार। अरविंद कुमार डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। उसके देखिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके अभी चेयरमैन कौन है? तो शेखर कपूर। शेखर कपूर अभी चेयरमैन हैं एफटीआईआई के, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। उसके देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसको परेश रावल याद रखिएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं परेश रावल। उसके देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के उसके चेयरमैन कौन है? यानी कि चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, तो एचएल दत्तू। एचएल दत्तू अभी इसके चेयरमैन हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। उसके देखिए चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ सुनीत शर्मा बने हैं। सुनीत शर्मा फर्स्ट सीईओ थे VK यादव, विनोद कुमार यादव, लेकिन अब उनके जगह पर अब आगे हैं सुनीत शर्मा, चेयरमैन और सीईओ बन चुके हैं। उसके देखिए चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन तो ये टैक्स का बंटवारा करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो 14th फाइनेंस कमीशन YB रेड्डी इसके चेयरमैन थे। 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके चेयरमैन हैं NK सिंह। NK सिंह, नंद किशोर सिंह अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। उसके देखिए 7th पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन। उसके देखिए लोकपाल हेड पिनाकी चंद्र घोष, तो पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल हैं। उसके देखिए चेयरमैन ऑफ CBDT, दैट इज ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है? तो PC मोदी। PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी अभी चेयरमैन हैं CBDT के। उसके देखिए डायरेक्टर ऑफ RAW, दैट इज ए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चेयरमैन कौन है? तो सामंत गोयल हैं। सामंत गोयल हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर। उसके बाद देखिए चेयरपर्सन ऑफ NGT, दैट इज ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। आदर्श कुमार गोयल NGT के चेयरपर्सन हैं। उसको देखिए चेयरपर्सन ऑफ NCBC, दैट इज ए नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके चेयरमैन हैं भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी चेयरमैन है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसका देखिए प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो BFI के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अजय सिंह री इलेक्ट हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय सिंह। उसके देखिए चेयरमैन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बने हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल बने हैं चेयरमैन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके देखिए प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो अर्जुन मुंडा बने हैं। अर्जुन मुंडा हैं प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन BCCI से रिलेटेड है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो BCCI इसका जो है ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1928 में। और देखिए इसके जो हेड क्वार्टर हैं
वो आपको वानखेड़े स्टेडियम में जो मुंबई में है उसको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट हैं इसके सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट है, और इसके वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी हैं जैसा। मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, और विमेंस टीम का कोच हैं डब्ल्यू रमन। तो डब्ल्यू रमन इसके विमेंस टीम के कोच हैं। मेंस का रवि शास्त्री, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी इसके हैं जैसा। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट सब कुछ मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं इस जो वर्तमान कौन क्या में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। कोई भी छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि उसको आगे भी कवर किया जा सके। फिलहाल वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करिए क्योंकि बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।